नमस्कार सभी दोस्तों को। ज्योग्राफी स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप अध्ययन कर रहे थे पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ की जानकारी के स्रोतों के बारे में, जिसमें आपने सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत में तापमान के का अध्ययन कर लिया था। तापमान के आधार पर आपने यहाँ पृथ्वी का भूगर्भ कैसा है इसके बारे में आपने पता कर लिया था। आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर हम पता करेंगे कि पृथ्वी का भूगर्भ कैसा है। देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन धरातल से, ये पृथ्वी का धरातल है, धरातल से अपन आ रहे हैं नीचे। कहां पर आ रहे हैं? नीचे। ये लो सर, आ गए नीचे। जैसे यहाँ धरातल से आप नीचे आओगे तो घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं कैसे पदार्थ? भारी पदार्थ। कैसे पदार्थ पाए जाते हैं? भारी पदार्थों से यह क्या है? निर्मित है। अब इसके बाद में बात यहां पर आती है, सर्वप्रथम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के आधार पर सर्वप्रथम केविडिस नामक भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले क्या किया? 1778 ईस्वी में पृथ्वी का औसत घनत्व नापा और पृथ्वी का औसत घनत्व इन्होंने 5.48 बताया, ग्राम घन सेंटीमीटर बताया। किसने बताया? ये इसने बताया। कब बताया? 1778 में बताया। ठीक है, इनका ये पहला सफल प्रयास था। इसके बाद में अगर अपन बात करें, इसके बाद में तो पावाइटिंग नामक भूगोलवेत्ता है और इन्होंने 1878 ईस्वी में पृथ्वी का घनत्व 5.47 बताया। ठीक है, इसके बाद में सन 1950 में, कब? 1950 में उपग्रहों की सहायता से क्या किया गया? पृथ्वी का घनत्व देखा गया, नापा गया और इस उपग्रह की सहायता से 1950 में पृथ्वी का औसत घनत्व बताया गया 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर। कब? 1950 में। किसकी सहायता से? उपग्रहों की सहायता से। और पृथ्वी का औसत घनत्व तो बताया ये 1950 में, और 1950 में ही जब उपग्रहों के माध्यम से इस घनत्व का पता किया गया, तब यहां का घनत्व, यहां का मतलब ऊपरी क्रस्ट या अपन भूपृष्ठ बता सकते हैं, इसका घनत्व तो बताया गया 6.6 से 3 तक। ठीक है, उसके बाद में जो करोड़ जो है, इस करोड़ का घनत्व बताया गया 11 ग्राम घन सेंटीमीटर। यह तो बात थी 1950 की। ठीक है, अब विभिन्न जो भूगोलवेत्ता हैं उनके मतानुसार अगर अपन देखें तो यह है, देखिएगा, ऊपरी क्रस्ट। ठीक है, यह है निचली क्रस्ट। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन देखें तो यह आ जाता है स्थल मंडल 100 किलोमीटर वाला पार्ट, और इसके बाद में आ गया ऊपरी मंडल, ऊपरी मेंटल, और यह है निचला मेंटल। ठीक है, इसका और इसके बाद में भारी करोड़ और आंतरिक करोड़। यहां का घनत्व बताया गया 2.6, यहां का बताया गया 2.9, और इन दोनों का औसत घनत्व जो है वो बताया गया 3 ग्राम घन सेंटीमीटर। इसके बाद में यहां का घनत्व जो है, यहां का स्थल मंडल का अगर अपन घनत्व देखें तो स्थल मंडल का घनत्व बताया गया 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर। इसके बाद में अगर अपन स्थल मंडल से नीचे वाले भाग की बात करें, अपन ऊपरी मेंटल की बात करें, तो यहां का घनत्व था 4.3 से 4.5। ठीक है, निचला जो मेंटल था इसका घनत्व था 5.5। निचला मेंटल का जो घनत्व था, निचला मेंटल ये है। ठीक है, इसका 2900 किलोमीटर की गहराई तक। अब इन दोनों का मतलब पूरे मेंटल का जो घनत्व, औसत घनत्व आया वो आया 5.5। ठीक है, इस 5.5 के जस्ट नीचे घनत्व था 10 ग्राम घन सेंटीमीटर। इसके ऊपरी
किसकी? अंतरतम कोर की या करोड़ की ऊपरी सीमा का जो घनत्व था वो था 12.3 और इसकी निचली सीमा का घनत्व था 13.3 और यहाँ का कोण का घनत्व जो था वो 13.6। इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं, ये तो था परत दर परत घनत्व, मतलब अगर अपन धरातल से नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं घनत्व में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस आधार पर आप क्या कह सकते हो कि अगर अपन 6300 विजेतर या फिर 6370 ये दोनों न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत, तो ये है ओल्ड में, ये यहां तक अगर अपन आते हैं तो घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। और अंतरतम कोर करोड़ का अगर औसत घनत्व देखें हम, अंतरतम करोड़ का घनत्व तो 11 घन सेंटीमीटर है और अगर मेंटल का औसत घनत्व देखें तो 5.5 है और अगर भूपृष्ठ इसका घनत्व हम देखें तो इसका घनत्व है 3.3। अब इस आधार पर आप पता लगा सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम धरातल से नीचे जाएंगे घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भूगर्भ जो है, ये भाग जो है वो कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में है। तीसरी बात यह है कि पृथ्वी का ऊपरी वाला ये जो पार्ट है वो ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से निर्मित है, जबकि ये वाला जो पार्ट है वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, जबकि इससे नीचे वाला जो भाग है वो ड्यूनाइट और पेरिडोडाइट चट्टानों से निर्मित है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ का अध्ययन अगर हम घनत्व के आधार पर करते हैं तो वो कैसी है? ठोस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है किसका? अप्रत्यक्ष जो स्रोत है उसी का दबाव। ठीक है, तो दबाव के आधार पर अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी लें तो देखिएगा जैसे जैसे आप पृथ्वी के धरातल से गहराई की ओर बढ़ोगे तो दाब क्या होता है? बढ़ रहा है परत दर परत। देखिएगा कोई भी बुक लीजिएगा, उस बुक का फर्स्ट जो ऊपर का पेज है वो और नीचे का बुक पेज जो है, इन दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। नीचे वाले पेज के ऊपर स्थित परतों का क्या है? दबाव है। इस कारण से ये नीचे का जो इसका केंद्र है, ये भाग जो है वो कैसा रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ में जैसे जैसे आप गहराई पर जाओगे तो परत दर परत दबाव बढ़ने के कारण से पृथ्वी का केंद्रीय भाग कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। और पृथ्वी के केंद्रीय भाग को अगर दबाव देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आते आते ये दबाव जो है वो लगभग 3600 किलो भार हो जाता है बढ़ करके। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं दबाव के आधार पर कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में। देखिएगा आपसे क्वेश्चन यहां से होगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो ये तो है अप्रत्यक्ष स्रोत जिसके अंतर्गत 3 आ गए, इन्हीं को हम अप्राकृतिक स्रोत के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है तापमान के आधार पर पृथ्वी का करोड़ कैसा है? तापमान के आधार पर पृथ्वी का दुर्बलता मंडल कैसा है? आपको बताना तरल अवस्था में है। ठीक है, इसके बाद का जो भाग है वो कैसी अवस्था में है? आप आंकलन कर सकते हैं इस चीज का, यहां से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसी प्रकार से घनत्व के आधार पर, इसी प्रकार से दबाव के आधार पर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले कौन से? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत को ही हम क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक स्रोत को ही हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। कौन से स्रोत बोल सकते हैं? प्रत्यक्ष स्रोत। अगर प्रत्यक्ष स्रोतों की हम बात करें तो इनको हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। नंबर 1 जो है इसमें आता है भूकंप, और नंबर 2 इसके अंतर्गत आप अध्ययन करोगे ज्वालामुखी का, और नंबर 3 जो है वो है खनन। इन तीनों के माध्यम से आप प्रत्यक्ष रूप से, ये तो था अप्रत्यक्ष रूप से हमने आंकलन अंदाजा लगाया, जबकि इनके माध्यम से आप प्रत्यक्ष रूप से ज्वालामुखी आई, भूकंप आया, तो उससे जो पदार्थ, उससे जो वेव्स मतलब तरंगे जो निकल करके आ रही हैं, उन तरंगों के आधार पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भूभाग ऐसा है। तो यह है प्रत्यक्ष प्राकृतिक स्रोत जिसके अंतर्गत है भूकंप और ज्वालामुखी और खनन।
सबसे